स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटेना एंड वेव प्रोपोगेशन की लास्ट यूनिट जो कि है वेव प्रोपोगेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। 55 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। इसी वीडियो से ही आपकी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से एंड यू विल बी प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑब्वियसली 55 क्वेश्चंस हैं तो अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन 1, investigate the correct word to fill the blank. Maximum usable frequency is greater than the critical frequency. We all know maximum usable frequency और critical frequency का relation क्या होता है। FMUF होता है secant theta into FC. So FMUF will always be greater than the critical frequency. Investigate the other name of एफ लेयर को और क्या बोलते हैं? एफ लेयर को एपेल्टन लेयर बोलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। ग्राउंड वेव कांट बी यूज्ड एट द वेव फ्रीक्वेंसी। कितना मेगाहर्ट्ज से ऊपर हम ग्राउंड वेव को नहीं यूज कर सकते? 3 मेगाहर्ट्ज से। 3 मेगाहर्ट्ज से ऊपर 4.5 है तो 1.5 और 2 पे तो ग्राउंड वेव यूज कर सकते हैं, 4.5 पे नहीं। Identify what is the highest frequency that can be sent straight upward and return to earth. डायरेक्टली जो ऊपर डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल पे भेजी जाए वेव और वापस रिफ्लेक्ट कर आ जाए, ऐसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। Dash is used to determine the smoothness or roughness criteria. Rayleigh criteria को हम use करते हैं to determine smoothness or roughness criteria. Which of the following is irregular and usually occurs in the form of cloud? Sporadic E region. It is usually occurs in the form of cloud और ये irregular भी है. Identify the correct word to fill the blank. If n max is 1 into 10 raised to power 12 FC. FC क्या हो जाएगा? FC क्या वैल्यू होता है? 9 under root n. राइट, सो यहाँ पर लिखेंगे 9 अंडर रूट n क्या हो जाएगा? 1 into 10 raised to power 12. So 9 into 10 raised to power 6 would be answer. Virtual height is it is greater than the actual height. So virtual height क्या होता है? जो हाइट हमारी वेव को हम देख रहे हैं, ठीक है, जो हमें दिखती है वो होती है स्ट्रेट लाइन, बट हमारी वेव क्या होती है? रिफ्रैक्टेड होकर जाती है। स्ट्रेट लाइन जो दिखेगी वो हमेशा ज्यादा डिस्टेंस पे दिखेगी, तो वर्चुअल हाइट हमेशा ग्रेटर देन एक्चुअल हाइट रहेगी। मल्टी हॉप प्रोपोगेशन क्या करता है? मल्टी हॉप में क्या करते हैं? हम सिग्नल भेजते हैं एक हॉप पर। हॉप क्या करता है? सिग्नल को वापस इंटेंसिफाई कर भेज देता है। तो ये क्या कर रहा है? इट इज इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। द फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इट इज ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज। बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे इस पार्ट में। Find the skip distance when the angle of incidence is 200, actually it is 20 degree and virtual height is 50 किलोमीटर। सो स्किप डिस्टेंस हमें निकालना है। वर्चुअल हाइट 2 into 50 हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट FMUF अपॉन FC क्या हो जाएगा? सीकेंट थीटा। इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे -1, सो 100 अंडर रूट सीकेंट थीटा क्या है? 20 डिग्री, सीकेंट स्क्वायर 20 -1, तो जब आप निकालेंगे 36.33 किलोमीटर आएगा आंसर। Find the virtual height when the angle of incidence is 60 degree and the distance of separation is 120 किलोमीटर। सो h होता है, पिछले फॉर्मूले से देखा तो d/2 अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर -1, सो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है 120, d/2 हो जाएगा 60 अपॉन सीकेंट स्क्वायर 60 -1, so जब आप निकालेंगे 34.64 किलोमीटर आएगा। द हाइट एट अ पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस at which the wave bend down to the earth. जहाँ पर एक्चुअल में बेंड होती है वो होती है एक्चुअल हाइट। When a wave is incident normally, then the acceptable highest frequency, मैंने अभी आपको बताया था जब नॉर्मली वेव को भेजेंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। What is the critical frequency when the electron density of F1 layer is 20 into 10 raised to power 10? So FC हो जाएगा 9 अंडर रूट 20 इंटू 10 रेज टू पावर 10। जब आप सॉल्व करेंगे 4.02 मेगाहर्ट्ज आएगा। फॉर अ रेगुलर लेयर द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये तो अभी हमने इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा है, आपको समझ आ गया होगा। FC होता है 9 अंडर रूट 10, सो स्क्वायर रूट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इक्वल रहेगा। फाइंड द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेयर इज 0.54 एंड मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज 9 मेगाहर्ट्ज। सो म्यू गिवन है, म्यू है 0.54
और हमारे पास 1 माइनस 81n अपॉन मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी यहाँ रख देते हैं जो हो जाएगा 9 मेगाहर्ट्ज, 9 इंटू 10⁻⁶। तो अब हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालना है। 81n को हम क्या रख देंगे, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी fc, सो 0.54 हो जाएगा √1 माइनस fc अपॉन 9 इंटू 10⁻⁶। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 7.57 मेगाहर्ट्ज आएगा आंसर। The value of refractive index when MUF is equal to critical frequency. So अब हमें क्या करना है, MUF क्या होता है, FC into secant of theta, right? So now यहाँ पर अगर हम MUF और FC को इक्वल रख देंगे, so secant of theta 1 हो जाएगा। म्यू का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, म्यू का फॉर्मूला होता है √1 माइनस FC अपॉन FMUF स्क्वायर, राइट? सो ये फॉर्मूले में हम यहाँ पर सीकेंट थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आप देखेंगे तो म्यू हो जाएगा √1 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 0। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी एंगल पर वेव को ऊपर भेजा और वेव रिफ्लेक्ट कर कर आ गई। ग्राउंड वेव इज ऑलवेज वर्टिकली पोलराइज्ड, सो यहाँ पर आंसर आएगा वर्टिकल। When an electromagnetic wave travel from transmitter to receiver, which factor affect the propagation level? Curvature of earth भी affect करता है, roughness of earth, magnetic field of earth, सारे affect करते हैं, तो all of the above. What is the possible range of height for occurrence of sporadic E region with respect to normal E region? So sporadic E region की height होती है 90 to 130 किलोमीटर। F2 layer of a Pelton region act as significant reflecting medium for high frequency waves. Which mode of propagation is adapted to in high frequency antenna? Ionospheric mode of propagation or sky wave. Which type of ground wave travel over the earth's surface by acquiring direct path through air from transmitting to receiving antenna? Direct path line of sight communication होती है space wave में। Which mechanisms are likely to occur in mid-frequency operation corresponding to ionospheric region? Partial reflection और refraction होता है mid-frequency region में। According to the Snell's law in optics, if a ray travels from denser media to rarer media, its direction with respect to normal would be away from the normal. Snell's law तो हमने पहले भी पढ़ा है। By which name an ionospheric propagation is also known as sky wave propagation? Ionospheric propagation को sky wave propagation भी बोलते हैं। After which phenomena do the waves arrive at the receiving antenna in ionospheric propagation? Reflection और scattering के बाद आती हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है, वेव ऊपर जाती हैं, आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट करती हैं और स्कैटर भी होती हैं और फिर रिसीविंग एंटेना के पास आती हैं। स्काई वेव प्रोपोगेशन रिफ्लेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी 2 से 30 मेगाहर्ट्ज तक। 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर स्काई वेव प्रोपोगेशन नहीं यूज होता है। एट व्हाट डिस्टेंस द स्काई वेव प्रोपोगेशन इज प्रेजेंट फ्रॉम द अर्थ सरफेस? 50 से 400 किलोमीटर तक स्काई वेव प्रोपोगेशन ही होता है। In which of the following mode of propagation the wave are guided along the surface of the earth? Ground wave. The differences in the virtual height and actual height are affected by the electron density in ionosphere. Yes, virtual height और actual height हमारी जो electron density पे है उस पे relate करती हैं। आपने फॉर्मूला देखा ही है। For FMUF is greater than FC or equal to FC, the wave will reflect back irrespective of the angle of incidence. No, it will not always reflect back. If wave exceed the MUF, then it is not reflected back. Yes, वो space wave propagation हो जाएगा। Relation between MUF and critical frequency, तो अभी हमने देखा था FMUF is equal to FC into secant of theta. What is the refractive index of the region operating at 16 megahertz frequency with electron density 49 into 10 raised to power 10? So यहाँ पर 49 into 10 raised to power 10 डालिए, 16 मेगाहर्ट्ज यहाँ डालिए, म्यू निकाल लीजिए। The propagation of wave from transmitter to the receiver without touching the ground, इस टाइप का कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? सिंगल हॉप कम्युनिकेशन।
Calculate the skip distance for the flat earth when a wave is reflected in an ionosphere at a height of 100 kilometer at a takeoff angle 10. So height given है, takeoff angle given है, so 200 under root secant square 10 minus 1 हो जाएगा. आप जब आंसर निकालेंगे 35.26 आएगा. आंसर निकालना अब आपका काम है. What is the frequency at which tropospheric scatter occurs? Tropospheric scattering occur होती है 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर. If the height of transmitting and receiving antenna are equal, then LOS distances. So distance, line of sight distance is related with height of antenna with this formula 4.12 under root HT plus under root HR. So दोनों की height same है तो 4.12 into 2 under root H हो जाएगा जो कि हो जाएगा 8.24 under root H. The turbulence in the atmosphere lead to tropospheric scattering. Atmosphere में turbulence होते हैं तो scattering हो जाती है. In which of the following propagation temperature inversion layer is present? Duct wave propagation में. Which of the following is the lowest layer of atmosphere? Troposphere is the lowest layer of atmosphere. Which ionization layer exists during daytime and usually vanish at the night time? D layer. What is the wavelength of super high frequency especially used in radar and satellite communication? 1 to 10 centimeter. How is the effect of selective fading reduced? It is reduced by high carrier reception by single sideband system, so A and C. Which layer has the atmospheric condition exactly opposite to that of standard atmosphere? Inversion layer. On which factor Earth does the magnitude of the tilt angle depend in the surface wave? So A and B, permittivity और conductivity पे जो angle है, tilt angle है, वो depend करता है. In which of the following layer of atmosphere free electrons and ions are present? Obviously ionosphere. G region is also known as outer atmosphere. The broadcast signals received at low frequency during daytime are due to the ground wave. Which of the following layer is known as absorption layer for short wave? D layer. Which of the following layer is known as F layer? Appleton layer. Which of the following is the top region during the night hours? F layer. I hope आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक. थैंक यू सो मच.